हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट विद रेजिडेंट। जो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इनको एक ही कंसिडर करना है। तो अगर हम रेजिडेंट की बात करें, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें, इन तीनों ही केसेस में, तो जो रेजिडेंट है इनका इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में वो किस तरीके से रहेगा, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है इनके अफेयर्स का वो होली या फिर पार्शली, होली का मतलब पूरा का पूरा, पार्शली का मतलब उसका कोई पार्ट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया के अंदर। चाहे एक पार्ट भी कंट्रोल और मैनेजमेंट का इंडिया में सिचुएटेड है ना प्रीवियस ईयर में, तभी भी वो रेजिडेंट इन इंडिया या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, कर्ता बोला जाता है हेड ऑफ द फैमिली को, HUF के। तो जो रेजिडेंट होगा वो किस तरीके से होगा, उसको एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए एज एन इंडिविजुअल। जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना, ऑर्डिनरली रेजिडेंट की जो दो हमारी एडिशनल कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करके ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकते हैं, तो वो कर्ता फुलफिल करेगा पूरी फैमिली की तरफ से एज एन इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है उसके अफेयर्स का, वो होली या पार्शली इंडिया में होना चाहिए फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अब कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है, तो उससे मतलब क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो रेजिडेंट बन जाए इंडिया के अंदर। कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक बिजनेस का, जिसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है और जो उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, वो एक ही प्लेस पे हो रहा है, दोनों चीजें अलग अलग प्लेसेस पे हो सकती हैं। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब जो कंट्रोल है ना हमारा, वो प्लानिंग से पहले भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, और हमारा सारा प्रोसेस फुलफिल होने के बाद भी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, बीच में भी कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो सारी की सारी डायरेक्टिंग पावर है उसकी, होली लगा लो या पार्शली लगा लो, वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो इट मीन्स वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट कंसिडर करा जाएगा। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है, होली या पार्शली इवन एक पार्ट भी है, तभी भी वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। और अगर कर्ता की बात हम करें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, तो कर्ता को एज एन इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको यहाँ पर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जो फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना, ये कभी भी हमारे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकते हैं। या तो ये नॉन रेजिडेंट होंगे या फिर ये रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट यानी कि इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है, तो इंडिया में सिचुएटेड है तो रेजिडेंट होंगे ही ऑब्वियसली। और अगर इंडिया से बाहर है, होली इंडिया से बाहर है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन आती हैं, देखो होली और पार्शली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेजिडेंट हो जाएगा। और नॉन रेजिडेंट अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉट ऑर्डिनरली तो ये हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, इसका कंट्रोलर मैनेजमेंट इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं है कि एडिशनल फुलफिल नहीं कर रहा तो नॉट ऑर्डिनरली हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरली नहीं होगा। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो नॉट ऑर्डिनरली हमारा हो सकता है अगर वो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करे करता, जो है उसको एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ऑर्डिनरी के लिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है दोनों में से किसी को भी, तो किसी एक को भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन रेजिडेंट। अब ये तीनों ही जो है हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये जो है हमारे ये नॉन रेजिडेंट होंगे सिर्फ तब जब कंट्रोल और मैनेजमेंट है इनके अफेयर्स का, वो फुली आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है कंपनीज की। अब कंपनी के केस में रेजिडेंट कैसे होगी, या तो वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट होगी, या अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, कंट्रोलर मैनेजमेंट का पार्ट होली या पार्शली इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो जो हमारी कंपनी है वो रेजिडेंट कहलाएगी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगी। उसके बाद नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तो एक कंपनी कभी भी जो है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं हो सकती है अगर इन दोनों में से एक भी है वो। उसके बाद नॉन रेजिडेंट, अगर एक कंपनी रेजिडेंट है तो वो नॉट ऑर्डिनरली नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अगर रेजिडेंट नहीं है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कैसे होगी, तो अगर रेजिडेंट भी अगर वो नहीं होती है तो वो हमारी नॉन रेजिडेंट होगी। तो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट का यहाँ पर कोई केस नहीं है, कंपनी जो है वो कभी भी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं होगी।
थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट। अब एक कंपनी जो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती है जो कंडीशंस हमको रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए गिवन है, या तो वो इंडियन कंपनी नहीं है, या फिर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है उसका वो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, तो वो हमारा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरली कंपनी कभी भी नहीं होगी, ना ही हमारी फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट ऑर्डिनरली होंगे, बस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरली में कंसिडर होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। If you like my videos, please like, share and subscribe.